ठीक है। हालांकि यहाँ पर अगर आपको ये सेक्शन ऐड ऑन करना है, यहाँ पर अगर आपको ये सेक्शन बनाना है ऑनलाइन पोर्टल पे या फ्रंट पेज पे, तो मैं आपको वो चीज़ ज़रूर बताता हूँ। बट ये जो प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे हैं वो एडिंग सारा इसका बैकएंड पे होगा। तो यहाँ पर जब आप प्लस के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड यहाँ पर सिंपल सी नाम से डिफ्रेंशिएट हो रहा है। कल भी आपको मैंने ये चीज़ बताया था, और जैसे उनका लोगो है वो लोगो के हिसाब से भी आपको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि फ्लेक्स बॉक्स का मतलब है कि किसी भी तरीके से आपका जो कंटेंट है वो सेट किया जा सकता है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। मेरी वॉइस नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही? सर आ रही है। आ रही है सर। नहीं आ सर, रही है सर। तो आप जिसको नहीं आ रही सर है आ एक बार रही लॉग है। आउट करके वापस से ज्वाइन करो। अब आ गई सर, आ गई। ठीक है। अब कई बार जैसे क्या होता है, देखो फ्लेक्स बॉक्स का मतलब क्या हो गया कि जिस तरीके से ये आपको दिखा रहा है ऐसे ही आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। एडजस्ट करने का मतलब है कि कोई बॉक्स का साइज़ आपने डिफरेंट करना है, किसी बॉक्स का साइज़ आपने डिफरेंट करना है। ठीक है। और साथ ही साथ लेट से कि आपने यहाँ पे जो है अपने अकॉर्डिंगली चीज़ें सेटअप करनी है। जैसे कि आपने एक बॉक्स को सेक्शन, एक पूरा पर्टिकुलर सेक्शन है उसको डिवाइड करना है छोटे छोटे सेक्शंस में, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ग्रेड हो गया कि आपका इक्वली पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा, चाहे आप उसको एक रो में पोर्शंस में डिवाइड कर लो या उसको 2 रो में या 3 रो में डिवाइड करो। ठीक है। बट होगा वो पूरा एक प्रॉपर एक इक्वल सेक्शन में डिवाइड होंगे वो सारे। ग्रिड के अंदर ये चीज़ होती है। फ्लेक्स बॉक्स में क्या है कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि इफ़ आपको एक सेक्शन जो है वो थोड़ा बड़ा चाहिए, दूसरा सेक्शन थोड़ा नॉर्मल या छोटा हो, उस तरीके से बनाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना था, आपने इस पर फ्लेक्स बॉक्स पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद इन दोनों में से आप यहाँ पे फ़िलहाल कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो विड्थ वाइज भी चल रहा है और हाइट वाइज भी चल रहा है। तो फिलहाल आप इसमें से कुछ भी ले सकते हो। आई रिकमेंड कि हमारा जो डेटा का और वेबसाइट का फ्लो होता है वो अप टू डाउन होता है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादातर केसेस में कॉलम को रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसे जो एडजस्ट करना होता है ना वो थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है। हालांकि आपको ये चेक करना पड़ेगा कौन सी जगह पर हमारा ये काम कर रहा है, कौन सी जगह पे नहीं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस आपका कॉलम को सेलेक्ट करना आसान होता है, कॉलम को एडजस्ट करना आसान होता है। ठीक। ये आपने बना दिया। उसके बाद आप यहाँ प्लस के पे साइन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे जो है ना, मैंने आपको एसेंशियल एड ऑन्स ऐड करवाए थे। ठीक है। उसके अंदर आपके पास ऑप्शन आता है, जैसे मैं वो कॉमर्स लिखूँ यहाँ पे, ये देखो ये एसेंशियल एड ऑन्स करके आ रहा है, ये सारे एसेंशियल एड ऑन्स के हैं। तो इधर आपके पास ऑप्शन आता है कि भाई वो कॉमर्स कैरोसिल, इसको आप उठा के यहाँ पर ऐसे इंसर्ट करते हो, तो आपके पास जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली बना हुआ आ जाता है। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता कि भाई मेरे को कुछ बनाना है, कोई कोडिंग करना है, कोई ये सेटअप करना है नीचे। तो कुछ उस तरीके से ऑप्शन या कुछ उस तरीके का कंटेंट आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। ये आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शन जो है वो बन जाएगा। अब आपको यहाँ पे जैसे दो दिखाने से, लेट से मान लो कि आपको दो दिखाने, तो आप दो भी कंटेंट जो है वो दिखा सकते हो कि भाई दो, एक प्रोडक्ट ऊपर चल रहे हैं, प्रोडक्ट नीचे चल रहे हैं। ठीक। तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। अब यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हो कि इफ़ आप इसका डायरेक्शन चेंज करना चाहो, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे, जिसमें आप डायरेक्शन भी चेंज कर सको। ठीक है। कि कैसरोल सेटिंग्स यहाँ पे दिया हुआ है, कैरोसिल, सॉरी नॉट कैसरोल, सॉरी कैरोसिल की सेटिंग्स यहाँ पे दे रखी है। इफेक्ट दिया हुआ है, देखो स्लाइड। यहाँ पर आपके पास भी है कि भाई कवर फ्लो, देखो। तो ये पूरा का पूरा थोड़ा सा इसका जो डिज़ाइन है वो चेंज हो गया। देखो किस तरीके से दिखा रहा है वो, कि जो बीच वाला जिसके ऊपर फोकस होगा वो थोड़ा बीच में बड़ा दिखाई देगा, बाकी साइड पे जो है वो थोड़े आपको लीन में दिखाई देंगे। ठीक है। जैसे इसको हम पर्सपेक्टिव व्यू बोलते हैं, सो दैट कि फोकस आप एक तरीके से दिखा रहे हो कि जो मेरा मिड में कंटेंट है या मिड में मेरा प्रोडक्ट है उस पर फोकस ज़्यादा आ रहा है। ठीक। ऐसे ही इसमें जैसे ये रोटेट यहाँ पे 50 दिखा रहा है, आपको चाहिए कि वो थोड़ा ज़्यादा मुड़ा हुआ दिखाई दे, तो उसको आप थोड़ा ज़्यादा ऐसे दिखा सकते हो। जितना रोटेट ज़्यादा करोगे उस हिसाब से वो ज़्यादा आपका मुड़ा हुआ दिखाई देगा, और जो बीच का पोर्शन है वो थोड़ा आपको अच्छा दिखाई देगा। ठीक है। डेप्थ की भी बात हो रही है, डेप्थ आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो।
जो इसका होता है ना 3D में दिखाने के लिए कुछ इस तरीके से डिफाइन हो सकता है। देखो कंटेंट, ठीक है, तो ये कंटेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्रेच इन्होंने दिया हुआ है 10, यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। देखो, ताकि जो मिड वाला प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए ये इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, डेप्थ थोड़ा और कम करना है तो डेप्थ को आप यहाँ पे हटा दो। कुछ इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइटम का गैप आपने देना है, आइटम का गैप दे सकते हो आप। ठीक है, स्पीड थोड़ी तेज़ और करनी है तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक, और ऑटो प्ले या पॉज ऑन होवर, जैसी माउस जाए तो स्टॉप हो जाए, वो चीज़ भी आप कर सकते सर, हो। हाँ जी। इसमें अगर हमें ये पता करना है कि इसमें वो कॉमर्स एलिमेंट वो प्लगइन यूज होंगे तो वो कैसे पता चलेगा? मतलब मतलब जैसे इसमें अगर हमें देखो, वो कॉमर्स जिस प्लगइन भी यूज करना। जिस भी जगह पे प्रोडक्ट से रिलेटेड काम आ गया ना, कि आपने वहाँ पे प्रोडक्ट का कंटेंट दिखाना है, मतलब आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट की इमेज, उसका प्राइस, उसका उसे कार्ट में ऐड करने का लिंक, जहाँ पर भी ये कार्ट जी। का ऑप्शन आ गया ना, तो ये समझ लो कि ये जी। बेसिकली जो चीज़ बनने वाली है ना वो वू कॉमर्स से ही बनने वाली है। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। हाँ, वू जी। कॉमर्स हमेशा ही, मतलब जब भी आपका कोई कार्ट का काम आएगा, कार्ट मतलब वू कॉमर्स, ई कॉम, क्योंकि वो बेसिकली आपके जो सेक्शन होते हैं ना वो ई कॉमर्स में आ जाते हैं। ठीक है, और ई कॉमर्स का जितना भी काम होता है या जितने भी ऑप्शन आपको ई कॉमर्स के मिलेंगे, वो सारे के सारे आपको वो कॉमर्स प्लगइन के थ्रू ही मिलते हैं, एल्स वो आपको प्लगइन मिल ही नहीं सकते। ठीक है, अब आपने जी। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो प्रोडक्ट का कैरोसिल देख रहे हो, ये असेंशियल एड ऑन्स में हमें मिल रहा है। असेंशियल एड ऑन्स में भी हमें तभी मिल रहा है कि हमारे पास वो कॉमर्स का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल है। अगर मैं वो कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल नहीं करूँगा तो ये ऑप्शन मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में ही आपको वो कॉमर्स पहले ऐड ऑन करवाया, उसके बाद फिर एसेंशियल एड ऑन्स के प्लगइन ऐड करवाए, सो दैट के यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो प्रीमियम वर्जन में होते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि एरोस, जैसे ये लेफ्ट साइड या राइट साइड में एरो है, तो एरो यहाँ पर अभी इन्होंने डिसेबल करे हुए हैं। आप इसको यस करोगे, जैसे नीचे डॉट आ रही है ना स्क्रॉल करने के लिए, इसी टाइप से अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये एरो भी एनेबल हो गए हैं। ये देखो, पहले नहीं आ रहे थे, अब यहाँ पे एरोज भी आ रहे हैं। ठीक, इमेज डॉट्स यहाँ पे बोल रहा है, इमेज डॉट्स पे एक बार क्लिक करते हैं। देखो नीचे आपके पास इमेज की डॉट्स भी आनी शुरू हुई। बेसिकली यहाँ पे आइकन्स या कुछ उस तरीके की चीज़ें आप बोल सकते हो कि हाँ इमेज की डॉट भी आपके पास यहाँ पर आ रही है। अब ये डायरेक्शन की भी बात आपके पास होती है। ठीक है, डायरेक्शन इन द सेंस कि जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अभी ये राइट से लेफ्ट की तरफ स्लाइड हो रहा है। अब आप चाहते हो कि लेफ्ट से राइट की तरफ स्लाइड हो, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, आपका यहाँ से अब लेफ्ट से स्टार्ट होके राइट की तरफ जो है वो जाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। फिर बोल रहा है ओके, फिर ये बोल रहा है आपका क्वेरी। अब आप यहाँ देखो फिल्टर बाय कह रहा है रीसेंट प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर बैकएंड पे जाकर के प्रोडक्ट्स को वो करता हूँ, ऐड ऑन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास फिल्टर अपने आप हो जाएगा कि जो आप लेटेस्ट प्रोडक्ट्स डालोगे वो इस कैरोसिल में जो है वो पहले दिखाई देंगे, जो पहले के प्रोडक्ट डले होंगे वो थोड़ा बाद के स्लाइड्स में दिखाई देंगे। ठीक है, ऑर्डर बाय आपने यहाँ पे डेट किया, डेट के हिसाब से चल रहा है और डिसेंडिंग में कर दिया, यानी कि जो लेटेस्ट है वो अभी, जो बाद में आएगा या जो पहले के डले होंगे वो बाद में आपके पास शो देंगे। प्रोडक्ट का काउंट इन्होंने दिखा रखा है 4, आप अपने हिसाब से यहाँ पे बढ़ा सकते हो। नीचे जैसे आ रहा है ना ऑप्शन, ये यहाँ प्रोडक्ट जैसे का कि काउंट। डेट ऑर्डर लिखा हुआ है, ऑर्डर बाय डेट, तो यहाँ मतलब हमें क्या करना होगा? डेट सॉर्ट, मतलब क्या जैसे डेट सॉर्ट होता डालनी है है? ना, नहीं नहीं, ये बैकएंड पे ही होता है सारी चीज़, जैसे सॉर्टिंग बाय डेट एंड टाइम होता है, ये उस जी। हिसाब से काम किया हुआ है। ठीक है, कि आप किस अकॉर्डिंगली जो है वो सेटअप, या किस अकॉर्डिंगली आप जो है वो
प्रोडक्ट्स को सॉर्ट करना चाहते हो, ठीक है, वो जी। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक। सो इस तरीके से इसका आगे और हम बेटर वे में हमें अंडरस्टैंडिंग होगी जब हम आगे जा करके बैकएंड से काम करेंगे, तो वो सब भी हमें यहाँ पे पता चलता चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ अभी मैं आगे आपको चला के बताता हूँ। और कैरोसिल के अंदर यहाँ पे इमेज की डॉट्स हम ऑफ कर देते हैं, क्योंकि ये यूजुअली इमेज की डॉट्स हम लोग यहाँ पे नहीं दिखाते, सिर्फ इस तरीके का कंटेंट हम यहाँ पे शो आउट करते हैं। तो अब देखो ये वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे नॉर्मल वे में आपके पास कंटेंट जो है वो चल रहा है, और जस्ट इसके नीचे आपने थोड़े से चेंजेस के साथ में अपना कंटेंट जो है वो उसको थोड़ा डिज़ाइनर लुक में देने की कोशिश करी। ठीक। काम दोनों में सेम करा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन्हीं के हेल्प से अपने काम किया है। कोई ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल अलग तरीके से वर्क अपना कर रहे हैं। बस ये ज़रूर ध्यान रखना कि जितने भी इमेजेस आप यूज़ करेंगे, ठीक है, बैकएंड पे भी जितनी भी इमेजेस आप यूज़ करोगे वो सभी सारी की सारी एक ही साइज़ की इमेज होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इमेज आपकी अलग साइज़ की है, दूसरी इमेज आपकी अलग साइज़ की है। ये ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसका आप कह सकते हो कि रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी जो प्रोडक्ट की इमेजेस है वो सेम होनी चाहिए, राइट। अब ये वाली जो बीच में एक इमेज हमारे पास यहाँ पर आ रही है, देखो ये जो गर्ल की इमेज आ रही है, ये बेसिकली क्या है, ये इमेज इनसे थोड़ी सी बड़ी है। आप यहाँ पे मैं यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी हाइट जो है यहाँ तक आ रही है और इसकी हाइट जो है वो यहाँ पे आ रही है ना। जब आप इसको आगे जाने की ये जब स्क्रॉल होगी तब भी आप देखना, ये देखो स्क्रॉल हुई तो हाइट पूरे कंटेंट की हाइट थोड़ी सी छोटी हुई। सो बेसिकली आपको यहाँ पे ये डिफाइन करना पड़ता है कि हमारा जो कंटेंट हो, हमारा जो प्रोडक्ट है, उसमें जो इमेज हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमें ज़रूर देखना पड़ता है कि वो पूरी की पूरी इमेज आपकी एक ही टाइप की हो या एक ही साइज़ की हो, अलग अलग इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं। अब यहाँ पर लेट सपोज आपने गैलरी शो करनी है, गैलरी के अंदर होता है आपने अलग अलग इमेजेस टाइप की शो करनी है, ठीक है। वो आप कैसे करोगे, उसको करने के लिए लेट से हम यहाँ पे ये प्लस का साइन दिया हुआ है, प्लस के साइन पे गए, उसके बाद आप यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स पे जाओगे। अब फ्लेक्स बॉक्स पे आपके पास ऑप्शन है कि जैसे मान लो ये वाली चीज़ है, ये कंटेंट है, ठीक है, ये कंटेंट आपने दिया। अब ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, एक इस टाइप का मान लो आपने बैच देना है, या इस टाइप का आपने पूरा कंटेंट बनाना है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से कर सकते हो। एक मिनट होल्ड करना गाइस, एक मिनट एक वर्क है थोड़ा सा, एक मिनट के लिए। दोबारा से